तो पश्चिम बंगाल पूछ रहा है अब की बार किसकी सरकार, और न सिर्फ पश्चिम बंगाल बल्कि पूरा देश पूछ रहा है। और पहले फेज की तरह इस बार भी बम्पर मतदान प्रतिशत देखने को मिल रहा है। एवरेज 61% से ऊपर जा चुका है। सबसे ज्यादा पूर्व वर्धमान में अब तक 66% मतदान हुआ है। 61 देखिए 11 ऑन एन एवरेज कुल मिलाकर के अभी तक मतदान प्रतिशत। भवानीपुर में 58.53%, सबसे ज्यादा पूर्व वर्धमान में 66.80% मतदान। और ये सेकेंड फेज क्यों इतना महत्वपूर्ण है, दरअसल ये कितना बड़ा फेज है आप समझ लीजिए। हालांकि सीटें जरूर पिछली बार से कम है 142, लेकिन 123 सीटों पर टीएमसी ने इन 142 में 123 सीटों पर कब्जा जमाया था। बीजेपी को मात्र 18 मिली थी, एक आईएसएफ के खाते में गई थी। और इस बार जो वोटर्स कटे हैं इस फेज के लिए अगर देखा जाए तो हर विधानसभा से कम 24,000 के करीब 24,000 के करीब वोटर्स कट गए। और जो जीत का मार्जिन एवरेज था पिछली बार इन तमाम सीटों पर 123 जो टीएमसी कैंडिडेट्स ने जीती थी वो लगभग 33,000 के आसपास था। तो किस लिहाज से महत्वपूर्ण हो जाता है ये फेज, पूरा दारोमदार टीएमसी का समझ लीजिए इस फेज पर टिका हुआ है। 142 में 123 सीटें निकालना कम बड़ी बात नहीं, और इसलिए इस बार युद्ध भी भीषण हो रहा है। पिछले बार के मुकाबले 6 से 7 जगहों पर फर्स्ट फेज में देखने को मिला था, घमासान हुआ था, खबरें आई थी। लेकिन इस बार तो ये 10 से 12 जगहों पर अभी तक स्थिति उपद्रव वाली बनती दिखाई दे चुकी है। डायमंड हार्बर से आपको सौरभ मेरे सहयोगी दिख रहे हैं, जोड़ा सांको से मनोज पांडे हैं, अमरदेव पासवान मेरे साथ उस जगह से हैं पूर्व वर्धमान जहां पर सबसे ज्यादा वोटिंग हुई है अब तक। मैं अमरदेव पासवान के पास एक बार फिर चलती हूं, पिछली बार उनकी बात रह गई थी। अमरदेव, सबसे ज्यादा वोटिंग यही हुई है पूर्व वर्धमान में अब तक, क्या कारण इसका? देखिए, मैं बता दूं कि पूर्व बर्दवान में कुल मिलाकर जो है 16 विधानसभा सीट है, और यहाँ पर जो मतदाताओं की जो संख्या है 37,71,000 जो 797 कुल जो है मतदाता है। और इस बीच में जो देखा गया, जो सुबह से ही हम लोग जो है मतदान का कवरेज कर रहे हैं, तो सुबह से ही जो मतदाताओं का जो रुझान है वो रुझान देखने को मिला, उत्साह देखने को मिला। लोग जो है सुबह हल्की हल्की बारिश थी, बारिश के बावजूद जो है मतदाता मतदान केंद्र पहुंचे और अपने मताधिकार का प्रयोग किए। उसके बाद में जो है धूप निकला, धूप के बाद भी जो है लोग जो है लगातार जो है मतदान केंद्र पहुंचते रहे। और अभी भी आप मेरे पीछे देख सकते हैं जो है लोगों का कतार लगा हुआ है। कुछ महिलाएं हैं, महिलाओं का भी कतार लगा हुआ है, वो भी महिलाएं भी जो है वो भी मतदान करने के लिए अभी। तो ये सुबह से जो है ये माहौल बना हुआ है। मतदाता जो है उत्साह के साथ जो है मतदान केंद्र पहुंच रहे हैं और मतदान कर रहे हैं। हम कुछ महिलाओं से बात करेंगे, उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर क्या मुद्दा है उनका इस बार। काकीमा, आपको ভোট দেওয়ার জন্য কি মনে ইচ্ছা, মহিলা সুরক্ষা অন্য কিছু? যেটা দেবো ভালোই দেবো, আমাদের দেশে ভালোই হবে এইটুকু। এবার এবার মানে কি কি মনে হচ্ছে? তো বলতে পারবো না গো। কাকিমা, কেমন আছে? ভোট দেবে এসছেন? হ্যাঁ, ভোটে এসছি তো ভোটটা দেবো, ভালোভাবেই হোক। আমাদের ইচ্ছা আছে, আমরা তো খেটে খুটে খাই, আমাদের যাতে উন্নতি হয়, সরকার দেয় সেইভাবেই চলবো। দিদি 1500 টাকা দিচ্ছেন, হ্যাঁ, মোদিজি বলছেন কি 3000 দেবে, তা দিক, ওটা আছি। কি মনে হচ্ছে? মনে হচ্ছে মোদি যাবে এগুলো। হ্যাঁ দিদি, দিদি আপনি ভোট দেওয়ার জন্য এসছেন, কি গরিব মানুষ আমরা কত কষ্ট খাই দাই, কিন্তু এই সরকার কিছু দেখলো না। তাহলে এই সরকারকে দেখি একবার কি দেখে আমাদেরকে, সেটাই আমরা हम कुछ पुरुष ये कि आखिर वो किस मुद्दे को लेकर जो है मतदान केंद्र पहुंचे हैं। दादा, এখানে ভোট দেওয়ার জন্য মনে ইচ্ছা আছে, কি ইচ্ছা নিয়ে এসেছেন? রাজনীতির ব্যাপার কিছু না, ঠিক আছে, মানে এসে পার্টি, সব পার্টি আসুক, কাজ করুক, এটাই পার্টি দিয়ে, ঠিক আছে। रोजगार কিছু ডেভেলপমেন্ট। হ্যাঁ, বলেছে মোদিজি তো বেকার ছেলেদের জন্য 3000 টাকা দেবে। 3000 টাকা দিবেন? दीदी तो 1500 টাকা দিবেন ना। और कुछ लोग हैं, उनसे भी बात करेंगे। दादा, आए हैं, मुद्दा है इस बार, क्या मुद्दा लेकर आप इस बार?
लेके वोट देंगे, क्या चेंज करना जरूरी है। ठीक है, दूसरा कोई सरकार को लेके आएंगे तो कोई काम धंधा, अच्छा क्यों नौकरी। क्यों चेंज क्यों करना है? अरे जो बेकार समाज इतना बढ़ गया है बंगाल में, उसको तो चेंज करना पड़ेगा ना। कोई काम नहीं है, कोई रोजगार रोजगार नहीं है, डेवलपमेंट नहीं हुआ। डेवलपमेंट नहीं हुआ। तो क्या लगता है कि अगर सरकार चेंज होगा तो डेवलपमेंट होगा? कोशिश कर रहे हैं, अगर चेंज होगा तो जरूर कुछ करना चाहिए। यहाँ पे और भी कुछ लोग हैं, करेंगे दादा। लोग ठीक वोट है, थोड़ा सा नेटवर्क में भी प्रॉब्लम है। अमरदेव, मैं आपके पास दोबारा आती हूँ, लेकिन कम से कम मतदाताओं की मन की बात यहाँ पता तो चल रही है। यहाँ मतदाता ज्यादा जागरूक भी नजर आ रहा है। सबसे ज्यादा वोटिंग अभी तक यहाँ हुई है, 66%